तो भाई साहब अब यूपीआई करने से पहले 2 बार सोच लेना। अब ऐसा नहीं चलेगा कि रात के 2 बजे नींद में उठ करके मम्मी को 5 रुपए भेज दी और फिर यहाँ पर भूल गए। अब नए नियम आ गए हैं जो सीधा जेब पर और जुबान दोनों पर असर डालने वाले। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पड़ोसी की आवाज में, अबे क्या हुआ बे, फिर से कोई ऑनलाइन ठगी हुई है क्या? तो मेरा रिस्पॉन्स होगा पड़ोसी को, अरे नहीं रे पगले, आरबीआई वालों ने हमारे लिए एक नया तोहफा भेजा। यूपीआई के नए नियम और भाई साहब इस बार खेल बड़ा है। तो मेंडस वालों, आज की कहानी में मस्ती है, जानकारी भी और थोड़ी सी कॉन्स्पिरेंसी भी। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि भाई अब हर क्लिक पर सवाल होगा, भेजूं या फिर नहीं भेजूं। पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो। अब जरा सोचो, तुम रात के 12 बजे हो, गली के छोरे के साथ पबजी में डूबे हुए, एकदम फुल जोश में, और तभी तुम्हारे बुआ जी का कॉल आता है, बेटा 200 रुपए भेज दो, मैं अस्पताल में हूँ। तुमने फट से यूपीआई खोला, पैसे भेजे और भेजते ही स्क्रीन में मैसेज आया, ट्रांजेक्शन फेल्ड, टाइम लिमिट एक्सीड। भाई अब बुआ जी का इलाज तुम कराओगे या फिर तुम सिस्टम से लड़ोगे? आरबीआई कह रहा है कि हम मजे करने के लिए नहीं, सिस्टम सुधारने आए हैं। पहले भेजो फिर सोचो, वो जमाना गया, अब सोचो फिर भेजो। यही है नया फैशन भैया। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या क्या बदला है यूपीआई में। फर्स्ट, ऑटो पे का जो टाइम है वो हो गया भाई सेट। अब भाई कोई भी यूपीआई ऑटो पे जैसे कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस या जिम मेंबरशिप रात के 8 बजे के बाद ऑटो कट नहीं होगी। मतलब आसान शब्दों में समझो तो रात के अंधेरे में अब तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा। तो वही एक गली का लड़का ना सवाल हो सकता, अबे मेरी जीएफ की नेटफ्लिक्स का क्या होगा? अबे या तो तू दिन में रिचार्ज कर या जीएफ को सच्चाई बता दे। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ऑटो प्ले ट्रांजैक्शन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अलाउ नहीं होंगे। दूसरा है कि बैलेंस इंक्वायरी की भी लिमिट लग गई है भाई साहब। पहले तो लोग ऐसे बैलेंस चेक करते थे जैसे व्हाट्सएप का स्टेटस हो, अब से अगर तुम दिन भर में 10 बार बैलेंस पूछोगे तो सिस्टम बोलेगा भाई तेरे पास जितना है उतना ही रहेगा, अब मत पूछ यार। बैलेंस पूछ के खाते में खुद घुसने की नौबत आ गई थी, लेकिन अब नई लिमिट सेट कर दी गई है। एक यूजर दिन में कितनी बार बैलेंस पूछ सकता है, इसका सिस्टम मॉनिटर करेगा, ज्यादा पूछने पर बैन। तीसरा पॉइंट है फ्रॉड पे लगाम। अब ये नया नियम सबसे मस्त है भाई। आरबीआई ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि रात में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कम हो, क्योंकि यह है रात का अंधेरा और डिजिटल चोरों का सवेरा होता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब ऑटो ट्रिगर वाली पेमेंट पर रात को ब्रेक लगेगा ताकि फ्रॉड करने वाले की नींद उड़ जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि आप रात को सोए हो और आपका पेमेंट डिडक्ट करके और आपको पता चला सुबह के, तब तक काफी लेट हो चुका है और आप यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। अब जो भी होगा होशो हवास में होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फन फैक्ट्स। 2024 में यूपीआई से फ्रॉड के केस में 20% यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, जिनमें से आधे केस रात के 10 बजे के बाद के थे भाई साहब। तो भाई आरबीआई ने बोला अब हम सुलाएंगे चोरों को रात को। पार्ट 3 में हम यहाँ पर देखने वाले थोड़ी मस्ती और यहाँ पर थोड़ा सा तड़का। अब यहाँ थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहाँ पर 2 दोस्त आपस में बात करते हैं, भाई साहब अब क्या मजा है यूपीआई में? तो दूसरा दोस्त बोलता अब मजा नहीं, सिस्टम में बॉस। जैसे माँ कहे रात के 10 बजे के बाद फोन छूना मना है, वैसे ही अब आरबीआई कहे रात के 8 बजे के बाद पैसे मत भेजना। भाई अब आप लोग के लिए छोटा सा पंच लाइन, पहले भेजो फिर सोचो, वो जमाना गया, अब सोचो फिर भेजो, यही नया फैशन है भैया। और भाई अब तो यूपीआई भी बोलेगा लाइट बंद करो, नींद का समय हो गया। पार्ट 4 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे हल्का सा कॉन्स्पिरेंसी वाला एंगल। अब सुनो जरा ध्यान से, कुछ तो बोल रहा है सरकार ने ये लिमिट इसलिए लगाई है ताकि कैश वापस मार्केट में आए, क्योंकि भाई डिजिटल इंडिया तो बढ़ रहा है लेकिन बैंक वालों को अब नींद नहीं आ रही। क्या ये बदलाव सिर्फ सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई और ही खेल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डिजिटल ट्रैफिक को और सख्त किया जा रहा हो? सोचो भाई सोचो। पार्ट 5 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्टेट्स और यहाँ पर लॉजिक की चाशनी। 2025 में भारत में हर दिन करीब 45 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रही है और इनमें से 12% ट्रांजैक्शन रात के 8 बजे होती थी। अब आरबीआई ने सोचा रात के उल्लू कम करो और दिन में काम ज्यादा करो। तो भाई अगर दिन में काम नहीं करोगे तो रात में यूपीआई भी कहेगा ट्राई अगेन लेटर बॉस। पार्ट 6 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंगेज विद व्यूअर्स। अब बताओ मेडलिस्ट वालों, तुम्हें क्या लगता है ये नियम सही है या फिर कोई घोटाला है? नीचे कमेंट करो भाई, अब तो मम्मी से भी कैश मांगना पड़ेगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ऐसे दबा दो जैसे पुरानी क्रश की डीपी पर दिल आ गया हो, और सब्सक्राइब ऐसे करो जैसे नौकरी का फॉर्म भर रहे हो। मत छोड़ना भाई, वरना अगली बार फिर से ढूंढते रह जाओगे कि मेडलिस्ट कहाँ गया। तो भाई दुनिया बदल रही है, पैसा डिजिटल हो चुका है, पर अब उस पर भी टाइमिंग की पाबंदी लग चुकी है। याद रखो अब डिजिटल दोस्ती में भी टाइम टेबल लग गया है। देर की तो ट्रांजैक्शन गई। अगली बार जब यूपीआई खोलो तो ये लाइन याद रखना, सोचो फिर भेजो और मेडलिस्ट देखा करो यारो।
अब फैलाओ ये ज्ञान अपने उन दोस्तों को जो अब भी सोचते हैं कि यूपीआई मम्मी के फोन में नहीं चलता। मैंने को सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार जब तुम्हारा पेमेंट फेल होगा तो तुम्हें हंसाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।